हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। आज ये वीडियो रहने वाला है सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वैकेंसी का सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटीएम और बीटीएम जॉब्स की जो निकली हैं बिहार स्टेट में। जानेंगे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना मांगा है, सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे और कब तक अप्लाई की डेट है, और इसके बाद जानेंगे काउंसलिंग डेट क्या क्या रखी गई है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आपने एग्री मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशन की जो भी वीडियोस आती है वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि है बिहार एग्रीकल्चर जॉब्स में एटीएम और बीटीएम जॉब को लेके, जहां पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो बिहार सरकार कृषि विभाग की तरफ से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेटी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आत्मा योजना और आत्मा योजना के जितने भी कार्य होते हैं उस हेतु राज्य योजना मद से रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको NMAET के नाम से जाना जाता है, उसके अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसको आत्मा योजना के नाम से जाना जाता है, उसके कार्य हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मतलब BTM और सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं आत्मा योजना के लिए राज्य योजना मद से जिला स्तर पर आशुलिपिक सहलिपिक एवं प्रखंड स्तर पर लेखापाल के पदों का संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मतलब इन सभी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे एटीएम बीटीएम और अदर किसी पोस्ट के लिए। आगे बात करेंगे तो जो पदवार रिक्त पदों की संख्या है, शैक्षणिक योग्यता है, कार्य अनुभव है, नियत मानदेय है, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है, और सारी डिटेल जो आपको ये इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। प्लस जो बामेटी की वेबसाइट है www.bameti.org.in पर भी उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से दिनांक 15/4/2023 15 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक भरा जा सकता है। मतलब इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की एटीएम बीटीएम और अदर पोस्ट के लिए, वो 15 अप्रैल है, 15/4/2023 है। 5 बजे तक आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो वामेटी बिहार पटना के कार्यालय से कार्यालय अवधि में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो इससे संबंधित जो भी आपकी वाद का निपटारा होगा, वाद विवाद अगर होता है तो वो आपका अवस्थित माननीय न्यायालय बिहार में संपादित किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आपको पता होगा ये तो कंडीशन है कि इस जो पद हैं इनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है या फिर निरस्त किया जा सकता है, वो उनके पास शर्तें रहती हैं। तो ये तो सभी वैकेंसीज में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करेंगे तो बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेटी बिहार पटना की तरफ से ये जो वैकेंसी है, ये जो आप पढ़ चुके हो, ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सीधे वैकेंसी पे। तो आवेदन पत्र का जो आमंत्रण है वो जिला प्रखंड स्तर पर आत्म योजना एवं आत्म योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद से एटीएम और बीटीएम की जो वैकेंसी है उसकी डिटेल यहाँ पर हम दे रहे हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। यहाँ बात करेंगे तो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग किस ऐसे बोलते हैं BTM, ठीक है, शॉर्ट में BTM बोलते हैं। इसकी जो वैकेंसी है वो 288 है, 288 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जिसको अच्छी वैकेंसी हम बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, 288 वैकेंसी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो कृषि में, उद्यान में, कृषि अभियंत्रण में मतलब बीटेक एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, वानिकी फॉरेस्ट्री, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्य की जो फिशरी से उन्होंने अगर ग्रेजुएशन किया है, गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है या फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड से ग्रेजुएशन है उसकी, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कार्य अनुभव की बात करेंगे तो भारत एवं राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों, संगठनों, वित्त पोषित संस्थानों या फिर ICAR कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा
कृषि उद्यान, मत्स्य पशु विज्ञान, डेयरी, वानिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि के प्रधान द्वारा निर्गत स्नातक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का एवं स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव मैंडेटरी है। मतलब है कि अगर आपने स्नातक किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने स्नातकोत्तर किया है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो आपको 2 साल का यहाँ पर कार्य अनुभव दिखाना पड़ेगा, तभी आप बीटीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एटीएम में आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी या फिर बीटेक एग्रीकल्चर या फिर एलाइड में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है, उनके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है, वो एटीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा की बात करेंगे तो 37 ईयर है यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा। कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन है जो कि आप देख सकते हैं, आगे मिलेगा आपको। नियत वेतन आपको मिलेगा 30,000, 30,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह। पर मंथ आपको 30,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे अगर बीटीएम पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो। अब बात करेंगे सहायक तकनीकी प्रबंधक, जिसको एटीएम के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बहुचर्चित ये वैकेंसी है। इसमें 587 पोस्ट हैं, 587, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी है। सेम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, स्नातक डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर उसके अलाइड, या फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीटेक है, वानिकी में है, पशु चिकित्सा में है, मत्स्यिकी में है, किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री है और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आपने अगर अभी कंप्लीट किया है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सेम यहाँ पर ईयर है और यहाँ पर आपको मिलेगा 25,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको पर मंथ मिलेंगे एटीएम पोस्ट के लिए। ये लेखापाल की है जो कि बीकॉम वाले हैं, 160 वैकेंसी हैं जो कि हमारे से संबंधित नहीं है इसलिए यहाँ पे, लेकिन एग्रीकल्चर में यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये एक्सपीरियंस मान्य होगा अगर उन्होंने किया है तो 22,500 उनको मिलेगा। मेन फोकस हमारा रहेगा एटीएम और बीटीएम पे। अब बात करेंगे संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। बिहार के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी होंगे अलग अलग राज्यों के, बिहार को छोड़ के, उनको आरक्षण का लाभ नहीं होगा। वो एज ए जनरल कैंडिडेट, ठीक है, सामान्य श्रेणी में उनको रखा जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो सारी अर्हता उनको पूरी करनी पड़ेगी, तब भी वो यहाँ पर इस संविदा पर नियोजन हेतु पात्र पाए जाएंगे। उम्र सीमा आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे छूट मिली है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आरक्षण के बारे में डिटेल दी गई है, जो कि वहाँ के जो लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए केवल आरक्षण दिया गया है। आगे बात करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप डिटेल ले सकते हैं और यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो आवेदन पत्रों से संबंधित डेटा का जो संधारण होगा वो डीबीटी कोषांग कृषि विभाग करेगा। ऑनलाइन आवेदन जो करे जाएंगे वो विज्ञापन जारी होने की तिथि से 15 अप्रैल 2023 5 बजे तक इजीली इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और छूट है यहाँ पे, कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिलों में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। मतलब एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर वह जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कंडीशंस वहाँ पे मांगी गई है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें पाए जाते हैं तो आप 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थी का जो नियोजन है वो उसको जो नियोजन पत्र होता है, जॉइनिंग लेटर होता है, वो उसको दिया जाएगा। सारी डिटेल अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेट शीट की। यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे वो 15 अप्रैल 2023 5 बजे तक किए जाएंगे। दायित्व रहेगा इनका डीबीटी कोषांग कृषि विभाग का। ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का प्रकाशन, तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे जब आप फॉर्म भरोगे उसके बाद 18 अप्रैल को लिस्ट आ जाएगी 2023 को, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई आपको आपत्ति है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पर जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर ग्रेजुएशन का जो अंक जोड़े गए हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनती है, उसमें अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखती है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, जिसकी डेट 22 और 23 अप्रैल 2023 रखी गई है, ठीक है। आपत्ति का निस्तारण हेतु, ठीक है, निस्तारण के पश्चात, मतलब आपने आपत्ति की, उस पर उसका निस्तारण किया गया, उसमें अगर कोई भी करेक्शन किया जाता है, उस लिस्ट में मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद जो फाइनल सूची होगी, जो फाइनल लिस्ट होगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, वो 29 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हो जाएगी। मतलब 29 अप्रैल को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका नाम है उस लिस्ट में तो आप सेलेक्ट हो गए हो, या फिर अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आप वेटिंग में सेलेक्ट हो, ठीक है। और जो आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों का डाउनलोड करना 2 से 5 मई तक चलेगा, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
आगे बात करेंगे कार्य का विवरण, समय सीमा और दायित्व के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, काउंसलिंग, साक्षात्कार या फिर जितने भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट, उनको रिक्त पद संख्या का 5 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखना है कि अगर एक वैकेंसी है तो उसमें 5 लोगों को काउंसलिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए या फिर दक्षता जांच के लिए बुलाया जाएगा। जो बीटीएम है उसकी काउंसलिंग होगी 8 से 9 मई 2023 जिला स्तर पर की जाएगी। जो एटीएम है उसकी 15 से 18 मई 2023 जिला स्तर पर की जाएगी। बाकी लेखापाल की 22-23 है, आशुलिपिक सह लिपिक की 24-25 है। अब ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का जो प्रकाशन होगा एवं जिला आत्मा की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा वो 28 मई को होगा। ठीक है, जिला स्तर पर होगा। दावे और आपत्ति का जो प्राप्त करना होगा वो 30 से 31 मई, और उसके पश्चात जितने भी चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थी होंगे की सूची प्रकाशन के वेबसाइट पर अपलोड 3 जून को हो जाएगी। तो अभी जो मैंने आपको एक डेट बताई थी 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को उनके अकॉर्डिंग जो फाइनल कैंडिडेट हैं वो आएंगे। ठीक है, बामेटी बिहार के अकॉर्डिंग टू जो फॉर्म भरे गए हैं, जो लिस्ट आएगी वो 29 अप्रैल को आएगी। लेकिन 29 अप्रैल को जो लिस्ट आएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके जो दस्तावेज होंगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या फिर आप नहीं जाओगे, उसके बिहाफ पे भी तो कुछ मॉडिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे वो लिस्ट चेंज होगी। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो अलग किए हैं और आप लेके अलग आ रहे हो, या फिर इंटरव्यू के टाइम पे चीज़ें कुछ इनकरेक्ट होती हैं जो आपके फॉर्म फिलिंग के समय से मैच नहीं करती हैं, तो ऐसे लोगों को कैंसिल किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो उसके बेस पे जो फाइनल सूची बनेगी उसको सही माना जाएगा, जो कि 3 जून 2023 को वेबसाइट पे प्रकाशित होगी जिला स्तर पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इसके बिना आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिगार्डिंग जॉब के वो अधूरी रह जाएगी। नियोजन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा समझ जरूरत नहीं है इसमें। फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का द्वारा प्रमाण पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करने का लिंक जिलों को दिया जाएगा। तो ये बामेटी जो है अलग अलग जिलों को भेजेगी, वहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दिन अभ्यर्थी का व्यक्तिगत उपस्थित होना अनिवार्य है, उसको वहाँ पर प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, अन्यथा की स्थिति में उसका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपको कोई आरक्षण लेना है तो उसका आपको सक्षम पदाधिकारी अनुमंडल जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा आपको श्रेणी सामान्य में रखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो उसका प्रूफ अपलोड करो, अदरवाइज जनरल में आपको काउंट किया जाएगा, चाहे वह बिहार के हो या फिर बिहार के बाहर के स्टेट के। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं बीटीएम और एटीएम के लिए जो मेधा सूची बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो किस हिसाब से बनेगी। कुल 100 अंकों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, 100 अंकों की, जिसमें शैक्षणिक योग्यता पर 80 अंक मिलेंगे। मतलब 100 में से 80 आपके डिपेंड करते हैं आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी है, जिसमें मैट्रिक के कुल प्राप्त अंक परसेंटेज में, प्लस इंटरमीडिएट के कुल प्राप्त अंक परसेंटेज में, प्लस स्नातक के कुल प्राप्त अंक परसेंटेज में, डिवाइड बाई 3 इंटू 0.80 मार्क्स। तो जो निकल के आएगा उस हिसाब से यहाँ पर आपके आउट ऑफ 80 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स आपका रहेगा कार्य अनुभव। अगर आपने कोई अनुभव है आपके पास तो उसमें क्या चीज़ है, इसमें निर्धारित कार्य अनुभव से अतिरिक्त 1 वर्ष अगर आपने कार्य अनुभव ज़्यादा ग्रहण किया है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। जैसे बीटीएम में 3 अंक का है, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपके पास 4 वर्ष का है, तो आपको 2 अंक और मिल जाएंगे। या फिर अगर आपने एमएससी किया है और वहाँ पे 2 साल का, एमएससी के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है लेकिन आपके पास 3 साल का है, तो ये 1 साल का एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको 2 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष का अनुभव ज़्यादा है तो 4 अंक मिलेंगे, 3 का है तो 6, 4 का है तो 8, 5 वर्ष का है तो आपको 10 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। और बात करेंगे जिन्होंने बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालय से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके तौर पे उनको 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब अगर आप कहीं के भी निवासी लेकिन आपने बिहार में स्थित विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको 5 अंक यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे।
आगे बात करेंगे तो अतिरिक्त योग्यता धारक अभ्यर्थी को उच्चतर शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के लिए अधिभार अंक के रूप में 5 अंक प्रदान किए जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपने उच्चतर शैक्षणिक योग्यता हासिल की है तो आपको 5 अंक और दिए जाएंगे। अतिरिक्त योग्यता हेतु जो 5 अंक का निर्धारण होगा वो इस तरीके से होगा कि आपके स्नातकोत्तर में 75% अंक हैं या उससे अधिक हैं तो 5 अंक मिलेंगे, और या फिर स्नातकोत्तर में 60% से अधिक हैं और 75% से कम है तो 2 अंक मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। कार्य अनुभव के लिए अंक का निर्धारण, जैसे मैंने आपको बताया, अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, जिसमें 1 वर्ष आपका निर्धारित अनुभव वर्ष से अतिरिक्त 1 वर्ष का अनुभव है तो 2 अंक, 2 का है तो 4 अंक, 3 का है तो 6, 4 का है तो 8 और 5 का है तो 10 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की, प्रतीक्षा सूची की, तो प्रत्येक पद एवं कोटि के लिए रिक्त पदों की संख्या का 2 गुना प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। जितने भी रिक्त पद हैं उसके 2 गुना प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, और किसी पद के अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने, त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारण से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रतीक्षा सूची में जो मेरिट लिस्ट में टॉप पर होंगे उनके ज़्यादा चांस रहेंगे सेलेक्ट होने के, और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे 2 गुना बनाई जाएगी, मतलब रिक्त पदों का 2 गुना। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अप्लाई करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग एटीएम और बीटीएम जो कि बिहार स्टेट में निकली है। बहुत बम्पर वैकेंसी है, तो जल्दी जाइए अप्लाई कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।